यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, सूद अगर तुम लेना देना कर रहे हो, बज़ाहिर लग रहा है सूद में फायदा है, लेकिन अब अल्लाह की कुदरत पीछे से काम करेगी। जो लोगे ना ऐसा फायदा उसकी हुक्म के खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ, तो फिर वो इस फायदे को ऐसे मीट देगा कि किसी काम का नहीं रहेगा। फरमाया मिटा देगा, मिटाता है, वो सूद को मिटाता है, उसकी बरकत खत्म, उसके अंदर सुकून और इत्मीनान की नेमत खत्म, उसके अंदर यकसुई आराम, सुकून, रूह का चैन, दिल का आराम, नफ्स का इत्मीनान खत्म, ये सब मिटा देगा वो, और बरकत खत्म। फिर देखो पैसा आएगा मगर इंसान की घबराहट दूर नहीं करेगा, उसके मसाइल हल नहीं होंगे। ये सूद की लानत का से ये कुदरत काम कर रही है। और दूसरी तरफ उससे आगे फरमाया वो युर्बि सदकात, और सदका जिसको तुमने कहा ये चला गया, बस अब इसका रिटर्न क्या, कुछ नहीं, नुकसान हो गया, चला गया, ज़कात में चला गया, फित्रे में चला गया, कुर्बानी में चला गया, रिटर्न कुछ नहीं। वो फरमाता है मैं हूं ना, मैं अपनी कुदरत से लाऊंगा उसमें, युर्बि सदक, पालता हूं मैं उसको, मैं उसे पालूंगा। अब जो पालूंगा तो फिर देखो मैं अपनी कैसी कुदरत दिखाऊंगा, बस तुम ईमान रखो। तो समझ आ रही है बात? सारी नेकियां जो हैं ईमान के साथ जुड़ी हुई हैं। इस जाहिरी आदाद और शुमार को छोड़ दे और जाहिरी नफे नुकसान की बातें नहीं। नेकी का मयार इस्लाम की नजर में अखलाकी और रूहानी है सबसे ज्यादा, मादी कम है, जाहिरी कम है, रूहानी ज्यादा है, अखलाकी ज्यादा। इसीलिए दुनिया परस्तों को, गैर मुस्लिमों को और हमारे यहाँ के कम्युनिस्टों को, दहरियों को ये बातें समझ में नहीं आती। वो बस इसी चक्कर में रहते, भाई इसमें क्या फायदा, उसमें क्या फायदा, खामखा नुकसान, ये पाबंदी वो पाबंदी, नहीं वो नहीं समझेंगे, क्योंकि ये मामला अखलाकी और रूहानी है। आज ये भी आया कि जुए में और शराब में फायदा है, शराब में मुनाफे है, जुए में मुनाफे हैं, याद है। लेकिन फरमाया वइस्मुहुमा अकबर मिन नफ़िहिमा, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है इसका जो गुनाह है दोनों का, वो इसके नफे से बड़ा है, इसलिए नहीं होगा ये काम। न जुआ की इजाजत मिलेगी न शराब। बजाय नफा है, फायदा हो रहा है, एक आदमी माल कमा रहा है, बड़े बड़े जुआरी बैठे बड़ी कहां पहुंच गए, जुआ खेल खेल के करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए। जी अरबों ने भी बड़े जुओं के अड्डे बना रखे पूरी दुनिया में, इंटरनेशनल जुए खेले उन्होंने। तो ये जुए और शराब, इससे पूरी दुनिया आज शराब की लालच में मुब्तला। लेकिन अल्लाह फरमाता है तुम्हारे लिए जो मयार है वो महज मादी नहीं है, इसलिए इस तरफ ना जाना कि इसमें नफा, इसमें वो फायदा, इसमें ये फायदा नहीं। इसका जो गुनाह है वो इसके नफे से बड़ा है। ये मामला अखलाकी तबाही का है, ये तुम्हारे किरदार की तबाही, तुम्हारे रूहानी निजाम का पूरा डिस्ट्रक्शन इसमें हो रहा है। तो ये वहां चली गई बात, लिहाजा मना है, हराम है, जुआ भी हराम है और शराब भी हराम है। ये है इस्लाम का बयान। फिर अल्लाह की कुदरत काम करती है, वही जो मैंने पहले बताया। जुए और शराब से जो कुछ नफा हासिल किया, फायदा उठाया, फिर उसके अंदर जो खराबियां बाद में मुरत्तब होती हैं, जो असरात मुरत्तब होते हैं, जो बिगाड़ आते हैं, उसका कोई फिर जनाब कंट्रोल नहीं कर सकता, वो सबके कंट्रोल से बाहर है। यही वजह मगरिब मशरिक सब इसमें फेल हो गए फिर। और इधर जब हमने अखलाकी ज़ाब्ते को अपना लिया और ऐसे फायदों को छोड़ दिया, ऐसे नफों को छोड़ के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने तिजारत की, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हमने शराब की जगह किसी हलाल मशरूब को इस्तेमाल किया, तो उसमें देखिए बरकत है, उसमें सेहत भी है, बरकत भी रखी उसने, उसके अंदर कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये समझना चाहिए हमें। इकबाल ने इसलिए कहा था कि ये मनफात और मजरत, इसका मेयार ही कुछ और है कभी जान और कभी तस्लीम जान है जिंदगी। यहाँ कभी जान जो है ना ये जिंदगी का नाम है, और कभी जान दे देना, यहाँ तक कि शहादत में, जिहाद में, शहादत के वक्त अल्लाह की राह में जान दे देना, यही जिंदगी बन जाता है। तो बताइए कहाँ रहा दुनिया का तस्वुर। दुनिया तो ये समझती है जान बचाना जिंदगी है, मगर यह मामला चूंकि अखलाकी और रूहानी वो हमारे ऊपर छाया हुआ है और उसकी लपेट में हमें लिया गया है, लिहाजा जान देना भी कभी जिंदगी हो जाएगा। और जान बचाना जिसको लोग जिंदगी कहते हैं, कभी हमने इस भाग करके गलत तौर पे जान बचा के भी रखी, जहां जान देने का वक्त नहीं दी, तो फिर वहां जान का आना जो है ये जिंदगी नहीं रहेगा, मौत हो जाएगा। ये तसव्वुर
تو جان اس کی راہ میں بچے تو زندگی، اور اسی کی راہ میں جائے تو زندگی. تو یہ سب ہمیں دیکھنا چاہیے دین کو، تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں. ورنہ یہ جو ظاہری گورکھ دھندے میں پھنسا دیتے ہیں نا ہمیں لوگ، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں.